नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। रुदौली तहसील क्षेत्र के रुदौली शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों की सभी मस्जिदों में पवित्र रमजान माह के पहले जुमे की नमाज अकीदत व एहतराम के साथ अदा की गई। नमाज अदा करते समय नमाजियों ने मुल्क में अमन शांति और मुल्क की तरक्की के लिए दुआएं मांगी। रमजान माह के पहले शुक्रवार के अवसर पर इस विशेष नमाज में काफी संख्या में नमाजियों ने भाग लिया। मौलाना ने पवित्र रमजान के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर रमजान का रोजा फर्ज किया है। मुस्लिम समाज के महिला पुरुष को रोजा रखना जरूरी है। मौलाना मुजाहिद उल इस्लाम नदवी ने कहा कि जो कोई व्यक्ति ईमान के साथ शवाब की उम्मीद से पवित्र रमजान का रोजा रखता है तो उसके पिछले सभी गुनाह माफ हो जाते हैं। मौलाना ने बताया कि इस्लाम धर्म के मुताबिक जुमे के दिन को अल्लाह के दरबार में रहम का दिन माना गया है, इसलिए इसको रहम का दिन माना गया है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन नमाज पढ़ने से अल्लाह इंसान की पूरे हफ्ते की गलतियों को माफ कर देते हैं। निहाल अख्तर की रिपोर्ट। क़ाल अल्लाहु तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह ताला का पाक इरशाद है कि ये लोगों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरीक़े से पिछली उम्मतों पर रोज़े फ़र्ज़ थे। यानी जो महीना रमज़ान मुबारक का शुरू हुआ है, जिसका आज पहला जुमा है, तो इस महीने की बहुत ज़्यादा फ़जीलत है, बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा फ़जीलत है कि किसी और महीने की इतनी फ़जीलत हदीस शरीफ के अंदर या कुरान के अंदर नहीं आई। सबसे पहली बात तो ये है कि अल्लाह ताला ने इस कलाम पाक को इसी महीने में नाज़िल फरमाया। वो कलाम पाक जो तमाम लोगों की हिदायत के लिए आया था, यानी जिसके अंदर इंसान के ज़िंदगी गुजारने के सारे तरीक़े बतला दिए गए कि इंसान को कैसे रहना है, किस तरीक़े से इस दुआजी ज़िंदगी को गुजारना है, किस तरीक़े से रिस्क को हासिल करना है, किस तरीक़े से लोगों से मिलना है, किस तरीक़े से बातें करनी है, यहाँ तक कि लोगों की मुआशी ज़िंदगी को भी बयान कर दिया गया। तो इस महीने के अंदर कलाम पाक नाज़िल हुआ। तो इस महीना जो है खैर और बरकत के लिहाज से बहुत बड़ा है। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब यह रमज़ानुल मुबारक का महीना आता है तो अल्लाह ताला जन्नत के दरवाज़ों को खोल देते हैं और दोज़ख के दरवाज़ों को बंद कर देते हैं। और उस सरकश शयातीन जो है, जिसकी वजह से इंसान गलत कामों की तरफ लग जाता है, गलत कामों में पड़ जाता है, गुनाहों में मुलव्विस हो जाता है, तो ऐसे सरकश शयातीन को अल्लाह ताला क़ैद फरमा देते हैं। और फरमाया कि इस महीने में जो है सवाब का जो है अजर बढ़ा दिया जाता है पिछले मुकाबले में। समझ लीजिए ये है कि ये महीना जो है ये सीज़न का महीना है। सीज़न का महीना इस तरीक़े से है कि अगर कोई शख्स इस महीने में एक नफली नमाज अदा करेगा तो अल्लाह ताला उसको फ़र्ज़ का सवाब अता फरमाएंगे, और अगर कोई फ़र्ज़ अदा करता है तो उसको 70 फ़राइज़ के बराबर सवाब दिया जाता है। तो इसीलिए ये महीना जो है हम सबको जो है इस महीने को अच्छे तरीक़े से गुजारना चाहिए। इस महीने के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के बंदों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि रोज़ा जो हम लोगों पर फ़र्ज़ किया गया, इसकी एक वजह यह है कि इसके महीने में हम गरीबों का ख्याल रखें। वो इसलिए कि जब कोई भूखा आपके पास आएगा, जब कोई प्यासा आएगा, वो आपको भूख की शिद्दत बताएगा कि हमें भूख है, तब आपको यह एहसास होगा कि भूख, तो इसलिए जो है भूखा प्यासा रखा जाता है ताकि हम गरीबों की, मिस्कीनों की ज़्यादा से ज़्यादा इस महीने में मदद करें। और ये महीना जो है अल्लाह के नबी ने 3 अशरों पर इसको तकसीम किया। फरमाया कि पहला अशरा जो है 10 दिन जो है शुरू के ये रहमत के हैं, और दूसरा अशरा जो है ये मग़फ़िरत का है, और तीसरा अशरा जो है ये आग से खलासी का है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पहले अशरे में हम लोगों को अल्लाह ताला से रहमत के लिए, रहम के लिए दुआ मांगनी चाहिए। दूसरे अशरे में अपनी मग़फ़िरत, अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए मांगनी चाहिए, और तीसरे अशरे में दोज़ख से नजात के लिए दुआ मांगनी चाहिए। अब इसी तरीक़े से इस महीने के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे ये है कि दिन का रोज़ा फ़र्ज़ है। इसी तरीके से रात के अमाल भी अल्लाह ने हम लोगों के लिए मुतय्यन फरमाया कि रातों को जागा जाए, रातों को अल्लाह की इबादत की जाए। लेकिन मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ तमाम नौजवानों को कि अक्सर देखा जाता है कि तरावी की नमाज होती रहती है और हमारे बच्चे जो हैं बाहर सड़कों के ऊपर हुड़दंग मचाते हैं या बाहर खड़े होते हैं। तो उन्हें इन चीज़ों से बचना चाहिए। मैं उन वालिदैन से भी कहूँगा, उनके माँ बाप से भी कहूँगा कि अपने बच्चों की खबर करें, अपने बच्चों के बारे में देखभाल करें कि हमारा बच्चा मस्जिद में है या नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि हम मस्जिद में के लिए जा रहे हैं लेकिन हमारा बच्चा किसी को नुकसान पहुंचा रहा है। हमारी वजह से अगर किसी को तकलीफ़ पहुंचेगी तो हमारा रोज़ा बेकार हो जाएगा, हमें इसका सवाब नहीं मिलेगा बल्कि इसका अजाब होगा। क्योंकि अल्लाह के नबी ने खुद फरमाया है
कि बहुत से रोज़ेदार ऐसे हैं जिनको रोज़ा रखने के बावजूद से भूख और प्यास के सिवा कुछ नहीं मिलता है, तो ये ऐसे हैं। इसी तरीके से फरमाया बहुत से रात को जागने वाले ऐसे हैं, रात को नमाज पढ़ने वाले भी ऐसे हैं, बहुत से जागने वाले ऐसे हैं जिनको रात में सिर्फ जागने के सिवा कुछ नहीं मिलता है। अब तीसरी चीज़ इस महीने के अंदर जो ख़ास तौर से है वो ये है कि अगर कोई बीमार है या सफ़र में है तो उसको इजाज़त दी गई कि रोज़ा न रखे और अगले महीनों में उसकी क़ज़ा कर ले। लेकिन कोई ऐसा बीमार है जो ठीक नहीं हो सकता है या डॉक्टर ने बतलाया कि अगर तुम रोज़ा रखोगे तुम्हारी तबीयत और बिगड़ जाएगी या तुम्हें हिलाक होने का तुम्हारे जान जाने का खतरा है, तो इस सूरत में कोई ऐसा शख्स है जो बाद में भी नहीं रख सकता है तो उसको चाहिए कि सदका फ़ित्र अदा करे, यानी रोज़े का फ़िदिया दे दे। रोज़े का फ़िदिया ये है कि आज के वक्त में तकरीबन जो है 1 किलो 666 ग्राम गेहूँ यानी पौने 2 किलो, और अगर वो खजूर से दे रहा है तो 3.5 किलो उसकी कीमत बनेगी। अब जो भी उस वक्त जो रेट चल रहा हो गेहूं का या खजूर का उसके हिसाब से, बहरहाल सदका फ़ित्र भी यही है। और सदका फ़ित्र में एक चीज़ और है, मालदार जो हों उनको चाहिए कि गेहूं से सदका फ़ित्र अदा ना करें, उनको चाहिए कि खजूर से अदा करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गरीब की मदद हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा गरीब भी हमारे साथ इफ्तार में शरीक हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा गरीब का भला हो सके। तो इसके लिए मालदार लोगों को चाहिए खजूर से अदा करें। और 3.5 किलो एक दरमियानी खजूर की कीमत जो हो, मान लीजिए एक 500 की है, एक 400 की है, एक 300 की है, तो कम से कम 400 रुपये किलो वाली जो है उस खजूर के हिसाब से लोगों में तकसीम करें। और ये कोशिश करें कि ईद से पहले सदका फ़ित्र भी निकाल दें ताकि जो गरीब हैं जिनको भाई ईद का सामान लेना है वो भी, उनके बच्चे भी हम जैसे मालदार बच्चों के साथ खेल सकें, हम मालदार बच्चों के साथ ईद मना सकें। तो इसके लिए ईद उल फित्र का अदा करना हर शख्स के ऊपर लाजिम और ज़रूरी है। इस मुबारक महीने के कदरदानी की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए नया भारत दर्पण समाचार के साथ।